हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित बीपीएससी टीआरई 4 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके कई सारे जो है प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवा दिए गए हैं और ये जो प्रैक्टिस सेट है यूथ कंपटीशन टाइम बुक से लिया गया है। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, जैवमंडल रिजर्व का वह भाग जो कानूनी रूप से सुरक्षित है और जहां मानव की किसी भी गतिविधि की आज्ञा नहीं होती है वह कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए कोर जोन। कोर जोन यानी कोर क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस्टुलेशन के दौरान पॉली इन्विजेनेशन दीपों का होना किस विशेष वर्ग में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बर्ड यानी पक्षियों में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्पस ल्यूटिसम के श्रावण को बनाए रखता है। तो कार्पस ल्यूटिसम के श्रावण को जो बनाए रखता है तो इनमें से जो है कोई नहीं हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ई के साथ चले जाएंगे, यानी उपरयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो है अंडाशय डिम्बकंत्री रोम तथा स्ट्रोम ऊतकों से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कैल्सिटोनिन का श्रावण करता है। तो ऑप्शन नंबर बी थायराइड की सी कोशिकाएं यानी टी सेल जो होती हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, मानव कान की कर्णवर्त नलिका को कितने भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर दिया है 1, 2 या 3, तो इसको तीन भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, यानी पांचवे जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी यानी 3 यानी 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो विभाजित किया गया है उसके तीन नाम है, स्केला टिम्पैनी और जो सेकंड है स्केला वेस्टिबुली और जो थर्ड है वो स्केला मीडिया है। तो इसलिए 3 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनवियर की गांठ कहाँ पर पाई जाती है। तो रेनवियर की गांठ एक्सॉन में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृक्क पथरी है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी साल्ट हो जाएगा, यानी ऑक्सिलेट क्रिस्टलाइज जैसे लवण हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त संचारण प्रणाली में रक्त के थक्के जमने से रोकने वाला पदार्थ हिपैरिन निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बेसोफिल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। तो बी लिम्फोसाइट अस्थिमज्जा से यानी बोन मैरो से होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पे आ गए, वोकल कार्ड्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेरिंग्स यानी कंठ में जो होता है जो वोकल कार्ड पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सैलिक अम्ल का आर क्यू होता है। तो ऑक्सैलिक अम्ल का जो आर क्यू होता है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4.0 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, पेट जिगर और फेफड़े के कैंसर को क्या कहते हैं। तो उसे कर्कट यानी कर्कट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कर्कट रोग, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त शर्करा का सामान्य स्तर से ऊपर बढ़ना जाना क्या कहलाएगा। तो हाइपरग्लाइसेमिया कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायस्टेमा होता है। तो दांतों के बीच का जो खाली स्थान होता है उसे डायस्टेमा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की उत्पत्ति किस युग में हुई है। तो प्लियोसीन में हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका प्लियोसीन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, अंडे देने वाले स्तनधारी का उद्भव किस कल्प में हुआ है। तो ट्राई एसिक कल्प में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन द्वारा जातियों का उद्भव में स्पर्धा के विचार को निम्नलिखित में से कहाँ से लिया गया है। तो टी आर माल्थस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का अर्थ यह भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इतिहास और विविधता के साथ जाति और विकास। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक विकास का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण क्या है। तो इसका जो हो जाएगा सजातीय तथा समरूपीय अंगों की उपस्थिति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है। तो अश्व का अग्रपाद और बेल के क्लीपस अनुप्रयोग
आगे ऑप्शन है अनुरूप अंक किसी समानता को इंगित नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, समजातीय संरचनाएं होती हैं तो उत्पत्ति में समान लेकिन कार्य में भिन्न होती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 में पूछा है वह परिघटना जिसमें एक जीन एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करता है क्या कहलाएगा, तो प्लियोट्रॉपी कहलाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी प्लियोट्रॉपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, कौन सा रोग लिंग संलग्न को संलग्न होता है, तो वर्णांधता, तो ऑप्शन नंबर कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो लिंग संलग्न रोग है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, टर्मिनेशन कोडान होते हैं तो उआग, उआ और उगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर सजातीय गुणसूत्रों का विनिमय क्या होगा, तो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूत्र विभाजन की किस प्रावस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं, तो वो टीलोफेज में होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी टीलोफेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिकांग जिसमें एक कोशिका में वायु श्वसन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी माइट्रोकांडिया में होता है, तो राइट आंसर माइट्रोकांडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स में क्रियागत इकाई है, तो सिस्टर्नी होगी, तो ऑप्शन नंबर ए सिस्टर्नी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, प्रोकैरियोटिक आनुवंशिक प्रणाली में शामिल होता है, तो जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें डीएनए लेकिन हिस्टोन कोई प्रोटीन नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका हिस्टोन, डीएनए लेकिन कोई हिस्टोन नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटिलाइड अस्थि पाई जाती है, तो वो खरगोश में पाई जाती है यानी रैबिट में, तो ऑप्शन नंबर बी खरगोश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ पक्षियों में पूंछ पर तेल उत्पादक ग्रंथि कहलाती है, तो उसको पिन ग्रंथि कहते हैं यानी प्रीन ग्लैंड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, हार्पेटोलॉजी किसका अध्ययन कहलाती है, तो हार्पेटोलॉजी जो है वो उभयचर और सरीसृप का अध्ययन कहलाती है हार्पेटोलॉजी, और जो इक्थियोलॉजी होती है वो विज्ञान की शाखा और मछलियों का अध्ययन कहलाती है, और जो ऑर्निथोलॉजी होती है वो चिड़ियों का अध्ययन और ऑर्निथोलॉजी कहलाएगी, चिड़ियों के अध्ययन में ऑर्निथोलॉजी हो जाएगी, और मैमोलोलॉजी वो मैमल और मेमरी ग्लैंड का अध्ययन कहलाती है, उसे मैमोलॉजी कहते हैं, बट इसका राइट जो है हार्पेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलचट्टे का मुख्य उत्सर्जन अंग कौन सा होता है, तो तिलचट्टे का जो मुख्य उत्सर्जन अंग है वो मालपीजियन होता है, मालपीजियन से बोलते हैं नलिकाएं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आभासी देह गुहा का निर्माण से किससे होता है, तो वो ब्लास्टोसील से होता है, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी ब्लास्टोसील इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, मेटाजेनेसिस पाया जाता है तो वो ओबेलिया में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी मेटाजेनेसिस ओबेलिया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एक त्रिज्यता सममिति आकशेरुकी प्राणी जिसमें केवल ऊतक विभेदन रखा गया है, तो वो निडेरिया में है, एपोरीफेरा या प्लेटिनम मिथिस, तो निडेरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको सीलेंट्रेटा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरामीशियम में आहार लेने की प्रणाली चलन होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरयुक्त में से कोई नहीं, यानी जो पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम की बात करें हम तो वो होलोजोइक होता है। पैरामीशियम जो होता है ये प्राणी में जो सदृश प्रकार का पोषण करेगा वो होलोजोइक होगा, तो पैरामीशियम में होलोजोइक होता है, तो राइट आंसर जो है होलोजोइक हो जाएगा। इसमें होलोफाइटिक दिया, होलोजोइक दिया नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई यानी उपरयुक्त में से कोई नहीं, इसके साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटमीबा हिस्टोलिटिका में होता है, तो इसमें पूछा है एंटमीबा हिस्टोलिटिका में होता है तो संकुचित धानी अनुपस्थित होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नामकरण की दिनाम प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी, तो कार्ल लिनियस द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41,
स्ट्रीगा एसियोटिका पौधा है, तो आंशिक जड़ परजीवी, तो ऑप्शन नंबर सी आंशिक जड़ परजीवी, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित में से किस डीएनए का आरएनए टेम्पलेट का संश्लेषण होता है? तो डीएनए टोलोमेरिक डीएनए हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, इसमें पूछा है ऐसे जीन जो कीटाणुओं पे प्रतिजैविक प्रतिरोधकता प्रदान करते हैं, ऐसी स्थिति होती है, तो प्लाज्मिड में होगी, तो ऑप्शन नंबर प्लाज्मिड इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, पौधे में पर्णहरितहीनता किसकी कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी जिंक में, ऑप्शन नंबर जिंक की कमी से होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्तर पर संकटापन्न पक्षी प्रजाति होते हैं, तो वो हो जाएंगे ग्रेट इंडियन बर्ड्स हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, इसमें पूछा है पौधों का अधिकतम स्तरण मिलता है तो ऊष्णीय वर्षावनों से, तो जो ऊष्णीय वर्षावन है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय पौधा है? तो नेफेंथिस खासियाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें ओजोन अधिक मात्रा में उपस्थित होती है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, इसमें पूछा है निम्न में से कौन नाइट्रोजेनेसिस का एक घटक है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका मोलिब्डेनम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियोसिया पौधा होता है तो मृतोपजीवी होता है जो नियोसिया पौधा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम फ्रक्टोज 6 और फास्फेट का फ्रक्टोज 1 से 6 डाई फास्फेट में रूपांतरण करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फास्फोफ्रैक्टोकाइनेज, तो राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 में पूछा है प्राथमिक और द्वितीयक वृद्धि अवरुद्ध होती है, तो एब्सिसिक एसिड जो होता है इससे होगी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा पदार्थ आतिथेय पादपों की जैव रासायनिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है? तो पादप एलेक्जिन, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फाइटो एलेक्जिन यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, भ्रूणिकी के आधार पर कौन सा कुल ओनिग्रेसी से पृथक किया गया है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा ट्रपेसी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, जड़ में गोफ गजन का निर्माण होता है तो त्वचाजन डर्मेटोजन से होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, इसमें पूछा है आनुवांशिक परिवर्तनशीलता का परम स्रोत क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, इसमें पूछा है मेंटल में इनमें से किस लक्षण का अध्ययन नहीं किया है? तो ऑप्शन नंबर ए बीज का आकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्र लगभग केंद्र में सेंट्रोमियर के साथ कहाँ पाया जाता है? तो केंद्र के सेंट्रोमियर के साथ कहाँ जाता है? तो मेटासेंट्रिक हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, निम्नलिखित में से कौन डीएनए संश्लेषण एवं कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है? तो फॉलिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लाइसोसोम का बहुतायत से होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इनमें से कोई नहीं हो। इसमें लाइसोसोम में बहुतायत में बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, इसके बारे में पूछा है। तो आइसोमरेज, फाइटोक्रोम, हीम, साइटोक्रोम, ये तीनों चारों ही नहीं होंगे क्योंकि उसमें पाया जाता है सबसे ज़्यादा प्रोटीएस, राइबोन्यूक्लियस और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस, फास्फेट और ग्लाइकोसिडेज और तथा सल्फेट पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ई के साथ चल जाएंगे, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, निम्नलिखित में से किसमें न्यूनतम गुणसूत्र संख्या n होती है? तो हैप्लोपेपस ग्रेसिलियस में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, फाइकस रिलीजियोसा में परागण प्रभावित होता है इसके द्वारा होता है? तो कीट द्वारा, जल, पक्षी, वायु, तो कीट द्वारा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इंसेक्ट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, इसमें पूछा है
खाद्य गेहूँ ट्रिटिकम वेलगेयर यानी इसका बॉटनिकल नेम है का अद्यतन विकास हुआ है। तो इसका जो हुआ है षडगुणित के रूप में हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हेक्सोफ्लॉइड, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 इसमें पूछा है निम्नलिखित में पौधे में से किसमें सामान्य रेशे प्राप्त किए जा सकते हैं जिसके सिवाय किसके, यानी बाकी में से प्राप्त किए जा सकते हैं, एक से नहीं, तो उसका ऑप्शन देना है। तो ऑप्शन नंबर लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, इसके सिवाय यानी ये नहीं होगा, बाकी गास्पियम और लाइनम यूसिटेटिसिज्म और कोकस न्यूसिफेरा ये तीनों होंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 में किसके सिवाय पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 प्रारंभ में आते हैं तो मज्जा तथा संवहन फूल, तो पीथ एंड वेस्कुलर बैंडल आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 पे आ गए हैं हम, 65 हो गया, 66 आप पे आ गए हैं। वेलामन कोशिका पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी आर्किड में वायवीय जड़ों में पाई जाती है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 इसमें पूछा है मुंडक पुष्पक्रम एक निश्चित लक्षण है जो डैश यानी किस कुल में द्वारा दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन में दिया है क्रूसिफेरी कंपोजिटी, लेबिएसी, रूबिएसी। तो ऑप्शन नंबर कंपोजिटी फैमिली को हो जाएगा, सनफ्लावर वगैरह कंपोजिटी फैमिली से आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 पॉलिनियम किस में मिलते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्क्लेपिएडेसी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनोपेलिनस परागकण किस में पाया जाता है, तो लाइमिएसी में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका लाइमिएसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस चट्टान में पुरातन संवहनीय पौधे पाए जाते हैं, तो सिलूरियन जो होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 एक अनावृत पीजी की पत्ती में 16 गुणसूत्र हैं, इसके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए 8 होंगे। तो राइट आंसर 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 इक्विसिटम के तना प्रोटोलाइजम वाहनिकाओं के विघटन के बनने से बनने वाला गुहा कौन सा होता है, तो कैरीनल कैनाल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 इसमें पूछा है नर्स कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं, तो नर्स कोशिकाएं रिक्सिया में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए रिक्सिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइकोलॉजी शैवाल शास्त्र के पितामह किसे कहा गया है, तो उसे फ्रिटस कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी फ्रिटस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 एक परजीवी हरी शैवाल है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो 75 का परजीवी शैवाल हरी शैवाल के बारे में पूछा है, जिसमें फ्यूनेरिया साइनेला नोस्टॉक और ओडोगोनियम दिया है। तो ये कोई भी नहीं होंगे। जो परजीवी शैवाल हरा होता है वो सेफाल्यूरोस को उसको बोलते हैं। सेफाल्यूरोस एक परजीवी हरी शैवाल होता है जो कई पौधों और जानवरों में परजीवी रूप में विकसित होता है। और जो सेफाल्यूरस विरिकेंस होता है वो चाय और कॉफ़ी विरिकेंस जो होता है वो चाय और कॉफ़ी बागानों के लाल जंग का जो है कारण बनता है। तो ऑप्शन नंबर ई साथ चले जाएंगे, इसमें सेफाल्यूरोस नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा था। यदि सेफाल्यूरोस इसका दिया होता तो वो सही हो जाता, तो ऑप्शन नंबर ई के साथ चले जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 इसमें पूछा है उस कवक का नाम जो खाया जाता है, तो मोरकेला इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 कब कवक का संबंध होता है, तो इसको माइसिटीज से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसको माइसिटीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 डिप्लोकोकस निमोनिया पर ग्रिफिथ के परीक्षणों ने दर्शाया है, तो ऑप्शन नंबर ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 इसमें पूछा है बोटुलिज्म का कारण बनने वाला जीवाणु कौन सा है, तो कोलिस्ट्रीडियम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से विषाणु द्वारा बर्ड फ्लू होता है, तो H5N1 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक 80 नंबर तक आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे, यानी जूलॉजी बॉटनी से प्रश्न पूछे गए थे। इसके बाद 40 क्वेश्चन जो है हम जीके करंट अफेयर रीजनिंग मैथ के जो प्रश्न आते हैं उसको करवाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीके करंट अफेयर रीजनिंग मैथ से जो प्रश्न 40 नंबर के आते हैं वो प्रश्न है
तो इसका जो इसमें देख लेते हैं इसका राइट आंसर। वीडियो ज़्यादा डिटेल में नहीं बताई गई है क्योंकि वीडियो ज़्यादा डिटेल में बताने से वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इसलिए डायरेक्ट आंसर बताया गया है। तो दो संख्याओं का हम मैथ के प्रश्न देख लेते हैं। दो संख्याओं का मासा यानी एचसीएफ और 29 है और उसके लासापा यानी एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 15 और 13 हैं। उन दो संख्याओं में छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जब हम 13 को 29 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 370 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 सही 95/99 इंटू 99 माइनस 95 का मान कितना होगा। तो इसका जो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्रिकेट खिलाड़ी का 20 मैचों में औसत स्कोर 35 है। यदि पहले 12 मैचों का औसत स्कोर 45 है तो अंतिम 8 मैचों का औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करने पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु के अंकित मूल्य का 1250 पर 5% और 15% और 20% की क्रमिक छूट दी जाती है। सभी छूटों के बाद विक्रय मूल्य रुपए में ज्ञात करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सॉल्व करने पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा यानी 807.50 इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 किसी निश्चित धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज ₹1200 है। समान धनराशि का समान दर से समान समय में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजन में होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे यानी 1261 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 पे आ गए हैं। इसमें पूछा है प्लेटफॉर्म की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई की 2 गुनी है। रेलगाड़ी की गति 144 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म में 30 सेकेंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। सॉल्व करने पर सॉल्व करके देख लीजिएगा इसका बी ऑप्शन नंबर 800 मीटर आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु अनुपात 9:13 था। अब से 8 वर्ष के बाद ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 होगा। अब से 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो सॉल्व करने पर इसका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यानी 11:15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग 900 मीटर स्क्वायर है। तो समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी। इसको जो सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चल जाएंगे 15 मीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 एक अर्धगोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और रुपये 45 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से अर्धगोले के बाह्य वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को रंगने की लागत कितनी होगी। तो पाई इक्वल टू 22/7 लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चले जाएंगे। जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी 55,440 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 इसमें पूछा है यदि 3 संख्याएं 2:3:5 यानी 2:3:5 के अनुपात में हैं और उनके योगफल का 2 गुना 200 है। तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा यानी 2500 2500 इसका राइट आंसर ए आ जाएगा। अब इसके बाद जीके करंट के प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओ डायर की हत्या निम्नलिखित में से किसने की थी। तो उधम सिंह ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 स्वराज पार्टी की स्थापना द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी। तो मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी सर पैथिक लॉरेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 बिंबिसार किस वंश के राजा थे। तो बिंबिसार जो है हरिवंश वंश के राजा थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरियक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95
इसमें पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर डी 153 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेनाइट किस प्रकार की सेल होती है? तो ग्रेनाइट जो होती है वो ऑप्शन नंबर सी अग्नेय सेल हो जाएगा। राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। 97 इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा होता है? तो काराकोरम दर्रा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी काराकोरम दर्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र का पृथक करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिया हरिद्वार, नामचावरवा और अलकनंदा और अलंबा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो अंबाला होता है। अंबाला शहर जो है भारत के हरियाणा राज्य का मुख्य एवं ऐतिहासिक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंबाला के साथ हम चले जाएंगे। जो गंगा नदी और सिंधु नदी के तंत्र के बीच का जो क्षेत्र है वो अंबाला हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 इसमें पूछा है नाहरकटिया क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो नाहरकटिया क्षेत्र जो है वो ऑप्शन नंबर डी गुजरात क्षेत्र में स्थित है। तो राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्यवाही से उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है? तो ये जो है अनुच्छेद 32 पे देता है। तो ऑप्शन नंबर दे एक्ट 32 यानी अनुच्छेद 32 पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में प्रथम भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे? तो प्रथम नहीं पूछा, निर्विरोध के बारे में पूछा, जो निर्विरोध हुए थे यानी उनके सामने कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ा था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 यानी 102 पे आ गए हैं। 102 पे निम्नलिखित में से कौन राज्य की विधान परिषद में कुछ सदस्यों को नामित करने की शक्ति रखता है? तो संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराज्य परिषद की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? तो सरकारीय समिति के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए सरकारीय समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति डैश किसका उदाहरण है? तो प्रक्षेप गति का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रक्षेप गति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 वाहनों में हेडलाइट के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहनों में जो हेडलाइट के लिए उत्तल लेंस और यानी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 परमाणु बंध क्यों बनाते हैं? तो स्थित ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप की खोज किसने की थी? तो रिचर्ड स्मली ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी रिचर्ड स्मली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 पौधे की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो वो सेलुलोज की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सेलुलोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 डीएनए का पूर्ण रूप होता है? तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड इसका पूर्ण रूप होता है, पूरा नेम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विल्सन रोग एक अनुवांशिक रोग है जिसमें डैश शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है। तो कॉपर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए कॉपर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंतः उत्पादक होता है? तो ग्लूकोज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। 112 पे आ गए हैं। इसमें पूछा है माय माता डैश राज्य के कलोई समुदाय का एक लोक नृत्य है, तो वो त्रिपुरा का है। तो ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 कालबेलिया लोक गीत और नृत्य शैली कालबेलिया समुदाय के जीवन के पारंपरिक रहन सहन की अभिव्यक्ति है या निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 एक्सेस ऑन गीत नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अरविंद घोष थे। तो ऑप्शन नंबर डी अरविंद घोष इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 निम्नलिखित में से किसके 1930 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार जीता था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो 1930 में भौतिक नोबेल पुरस्कार विजेता जो थे
वो सीवी रमन, जिनको डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन के नाम से जाना जाता है। इनको जो है 1930 में भौतिक नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, जो पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्हें भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा सीवी रमन। ऑप्शन नंबर बी सीवी रमन के साथ चले जाएंगे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 116 पे आ गए हैं। इसमें पूछा है बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन नंबर सी 12 है संख्या, तो ऑप्शन नंबर सी 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। तो उड़ीसा बिहार जो है 1936 ईस्वी में पृथक हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है। तो वो देव, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देव में सूर्य मंदिर स्थित है। जो बोध गया में महात्मा बुद्ध के ज्ञान को प्राप्त करता है वो बोध गया है। बोध गया है जो महात्मा बुद्ध के ज्ञान को प्राप्त करता है। बट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट का सेकंड क्वेश्चन। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की श्रेणी में बिहार की किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बबीता गुप्ता को किया गया था। तो ए बबीता गुप्ता राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का चर्चा में रहा मंदार हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। तो वो भागलपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी भागलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में 40 प्रश्न जो हैं सब्जेक्ट्स के पूछे गए हैं, बॉटनी जूलॉजी के प्रश्न लिए गए हैं। 80 नंबर के क्वेश्चन जो हैं 80 क्वेश्चन, और बाकी जो 40 क्वेश्चन है वो जीके करंट अफेयर रीजनिंग मैथ से जो आते हैं, यानी टोटल आपके 120 प्रश्नों की श्रृंखला इसमें कराई गई है। और इससे पहले भी इसके बायोलॉजी जूलॉजी के जो है प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे पूरे करवा दिए गए हैं। तो यूथ कंपटीशन टाइम बुक के 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होते हैं यहीं पर। और यदि वीडियो थोड़ी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।